जी, मेरा नाम आबदा कलीम है और मेरा ताल्लुक़ बलोच फैमिली से, बेसिकली क्वेटा के ही रहने वाली हूँ मैं। बलसान यूनिवर्सिटी से 2014 में मैंने मास कम्युनिकेशन की डिग्री हासिल की और 2015 में 92 न्यूज़ एज इंटर्नी ज्वाइन किया। उसके साथ एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में भी मैं काम करती रही 8 महीने तक। 2.5 साल के बाद 92 छोड़कर मैंने एज अ फील्ड रिपोर्टर बोल न्यूज़ ज्वाइन किया और 4 साल से बोल न्यूज़ से वाबस्ता हूँ मैं। और हमारा कोई बीट नहीं होता यहाँ कोयटा में, जो हम जनरल बीट पे काम करते हैं मुख्तलिफ, जिसमें क्राइम भी है, कोड भी है, एड भी है, जितने जो है फेस में आ जाते हैं बीट्स, उन सब पे जो है हम एक ही रिपोर्टर काम करते हैं। मीडिया ज्वाइन करना मेरा जो है शुरू से ही शौक था। जब मैं कॉलेज में थी, एंकर्स को खासकर देखती थी और मैं समझती थी सिर्फ बहुत ही आसान काम है और सिर्फ जाके बोलना ही पड़ता है। लेकिन जब मैंने मास कम किया तो वहाँ पर जो हम पढ़ते थे वो एक अलग होता, और यहाँ पर जब मैं प्रोफेशनल लाइफ में आई तो पता चला कि ये कितना मुश्किल काम है, क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पे जाना। लेकिन ये मेरा शौक़ था और मैं शौक़ की वजह से जो है इस फील्ड की तरफ आ गई हूँ। जी, ये तो जो है एक मुश्किल वक्त भी था, क्योंकि जब मैंने बलसान यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, आपको पता है कि वो को एजुकेशन है, तो मेरे वालिदैन नहीं लेकिन फैमिली के जो दूसरे मेंबर थे उन लोगों ने काफ़ी इस बात पर एतराज़ किया कि अब आप, मेरे वालिद से कहते थे कि आपकी बेटी जाके लड़कों के साथ बैठ के पढ़ेगी, तो मेरे वालिद इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे। वो कहते थे सिर्फ आप लोग पढ़ो और अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, और जो आप लोगों की मर्ज़ी है, ख्वाहिश है, वो कर लो, हम आपके साथ है। लेकिन वालिदैन ने बहुत साथ दिया, और जब मैं इस फील्ड की तरफ आई एज इंटर्नी तो भाई भी काफ़ी मुखालिफ थे कि आप जो है यहाँ पर ना जाया करें। चूँकि वालिदैन साथ थे तो वो कहते थे नहीं, आप जाए, आपका शौक़ है, आप कर लें। और मैं इस तरफ आई, और अभी जो है ख़ानदान वाले यही कहते हैं, शादी भी हो गई, लेकिन अभी ख़ानदान वाले इस चीज़ पर जो है फ़ख्र करते हैं कि वाकई अमानुल्लाह की बेटियों ने अगर मतलब को एजुकेशन हासिल की और इस फील्ड की तरफ आ गई है, लेकिन ऐसा कोई जो है कदम नहीं उठाया है कि वो कौम और कबीले के लिए जो है कोई बात बने, इन पे जो है आप वो है उंगली उठाई जा सके। और दूसरी जानिब जहाँ आपने बलोच कौम की, और उसकी वाकई में बलोच कौम की जो लड़कियां हैं वो स्कूल तक ही महदूद होते थे, प्राइमरी स्कूल तक। लेकिन आजकल आप देखो बलोच जो फैमिली है वो हर फील्ड में है, वो वकील भी है, वो नर्स भी है, वो डॉक्टर भी है, वो जर्नलिस्ट भी है। अब जो है हालात काफ़ी चेंज हो गए। अब इस चीज़ को नहीं, क्योंकि लोगों की जो माइंड है ना वो खुल गया है। उनको यही वो है कि अगर बेटियां पढ़ेंगी नहीं तो वो आगे कैसे, क्योंकि एक बेटी को ही आगे नस्ल चलाना है, चाहे वो बेटी है, बहन है या फिर माँ है। मेरे हस्बैंड है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह है, तो वो पठान फैमिली से और पेशावर की ही है, लेकिन बहुत ओपन माइंड है। या वो हो या फिर मेरे जो है पूरे ससुराल हो, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। जब मेरा रिश्ता हो रहा था तो मेरे फैमिली ने यही कहा कि हमारी बेटी जो है ऐसी फील्ड में नहीं है कि वो घर पे बैठी रहे, वो टीचिंग नहीं करती, वो बाहर ममालिक भी जाती है, पाकिस्तान के भी शहरों में जो है वो चली जाती है मुख्तलिफ़ कामों के सिलसिले में। तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा था कि मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि अगर मेरी बीवी पढ़ी लिखी है और वो जॉब कर रही है तो ये मेरे लिए जो एक फ़ख्र की बात है। और हर कोई यही कहेगा कि देखो कलीम की बीवी भी पढ़ी लिखी है और घर में बैठी नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरा बहुत साथ देते हैं, और मेरे जो है ससुराल में भी हर एक जो है मेरे साथ, क्योंकि सुबह सवेरे निकलना और घर के काम छोड़ना, फिर उसके बाद जाके घर संभालना और देखना, ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत सपोर्टेड फैमिली है मेरी। अगर इस हवाले से बात की जाए तो शुरू में बहुत मुश्किलात होती थी, क्योंकि शुरू में आना और आपको फील्ड में निकलना, मुख्तलिफ आवाज़ें भी कसे जाते थे। और अभी भी जब हम बाहर निकलते हैं तो काफ़ी बातें जो है सुनने पड़ते हैं हमें कि ये देखो चैनल से है, ये यहाँ पे ये कवरेज और आते हैं, हंसते भी है कैमरे के सामने, लेकिन इन चीज़ों की हम परवाह नहीं करते। और जहाँ तक मेरे फील्ड का ताल्लुक़ है, मेरे लोगों का, मेंबर्स का ताल्लुक़ है, जो स्टाफ है, अल्हम्दुलिल्लाह बलुचिस्तान में तो मैं यही कहूँगी कि बहुत सपोर्ट करने वाले लोग हैं, बहुत इज़्ज़त देते हैं, बहुत रिस्पेक्ट जो है करते हैं। अगर कभी हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं
या कोई वहाँ से वफाक से कोई आ जाता है और हमें वहाँ पर खड़े होने में मुश्किल हो, तो वो यही कहते हैं कि आप लोग साइड पे बैठ जाए, हम जो है माइक पकड़ लेते हैं, सिर्फ आप लोग अपने टिकट्स नोट कर लें। तो हम यहाँ पर जो है हमें काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं, इज्जत भी देते हैं। भी अगर हम पाकिस्तान के दूसरे जगहों पे देखें तो बहुत ज़्यादा हरासमेंट का जो है वो केसेस आ जाते हैं, ख़ासकर ऑफिस में जो है फीमेल्स के साथ वो किया जाता है। यहाँ अगर हमारी तादाद कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमें किसी ऐसी चीज़ का जो है सामना नहीं करना पड़ा कि हमें मजबूरन जो है जॉब छोड़कर घर में बैठना पड़ा या फिर हेड ऑफिस शिकायत करनी पड़ी। इस हवाले से जो है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात जो है नहीं हुई। करना पड़ता है, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आते हो और ये फील्ड ही ऐसा है कि आपको बुलाना पड़ता है और दूसरे के शिफ्टिंग होती है हमारी, और ख़ासकर बलूचिस्तान में जो है हम देखते हैं तो अब मैं हूँ एज अ फीमेल, मैं सुबह आती हूँ 10 बजे और शाम 6 बजे तक मेरी यहाँ पर 8 घंटे ड्यूटी होती है। इसके बाद अगर कोई भी मुझे मुश्किल होती है या फिर बुलाने का वो होता है तो मेल ही हम अपने रिपोर्टर्स हैं उनसे रब्ता करते हैं कि आप चले जाओ। अगर कभी कभार ऐसी ज़रूरत पड़ भी जाती है तो आना पड़ता है, फील्ड है, टाइम तो देना पड़ता है हमें। लेकिन यहाँ पर जो हमारी टाइमिंग होती है वो फिक्स होती है। 3 शिफ्टिंग में जो है वो रिपोर्टर्स को जो है डिवाइड किया जाता है, जो सुबह मिड और फिर शाम में होते हैं। जी, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2016 में जब मैं 92 में एज इंटर्नी काम करती थी, सिविल हॉस्पिटल में धमाका हुआ था जिसमें जो वकला है उसको निशाना बनाया गया था। जब मामला की जो है डेड बॉडी यहाँ पर लेकर आए थे हॉस्पिटल, तो हमारे सारे जो मीडिया वाले थे और वकला थे वो सब जमा हो गए। तो वहाँ पर जो है आप लोगों ने भी देखा होगा और टीवी पे भी दिखाया गया था कि धमाका हुआ, और उस धमाके में हमारे जो 2 कैमरामैन हैं, शहजाद आज न्यूज़ से जिसका ताल्लुक़ था और डॉन न्यूज़ से महमूद, तो वो दोनों उसमें जो है शहीद हो गए। लेकिन वो लम्हात हमारे लिए ऐसे थे कि हम भूल नहीं सकते। अभी भी जब वो दिन आता है तो 8 अगस्त का, तो हमें काफ़ी जो है शहजाद और महमूद याद आते हैं। और यानी हमारा ऐसा वो होता है कि एक तरफ उनकी डेड बॉडी रखी हुई थी और दूसरी तरफ जो है हम अपनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। हम ये नहीं देख रहे थे कि हमारे बंदे पड़े हुए हैं, पता भी था कि इसकी जो है जान नहीं है, ये चला गया है, अभी हमें छोड़ के गया है। और दूसरा जो मेरा वो है 2017 में जब क्रिसमस का वो था 25 दिसंबर से पहले, ये चर्च को जो है निशाना बनाया गया था डबल रोड पे, जहाँ पर जो हमलावर थे वो पहुँचे थे और हमें इत्तला मिली हेड ऑफिस की तरफ से कि चर्च पे हमला हुआ है। तो हम यहाँ से रवाना हुए और फायरिंग हो रही थी, फायरिंग के दौरान ही हम कवरेज कर रहे थे। तो हेड ऑफिस से बार बार यही कहा जा रहा था कि बी केयरफुल, पहले अपने आप को बचाओ, उसके बाद जो है रिपोर्टिंग। लेकिन जाहिर सी बात है वो भी हमारे लिए एक वो था, वो तो कहते थे, एंकर्स तो कहते थे, लेकिन ऊपर से हमारे ऊपर एक दबाव था कि आपने देना है। तो मेरे जो कोलीग्स थे, सीनियर थे, मैं DSNG से नीचे उतर गई थी, फायरिंग भी हो रही थी लेकिन मैं बीफर देती जा रही थी। तो मेरे जो सीनियर्स है उसने मुझे डांटा कि आप DSNG से नीचे क्यों आए हो, अगर फायरिंग या गोलियां आपको लग जाए। मैंने कहा सर रिपोर्टिंग तो करनी है। तो फिर जाके जब 12 बजे के टाइम हम सब बैठे वहाँ पर, एरिया को सील कर दिया गया, सिर्फ मीडिया वाले ही थे और पुलिस और फौज। तो मुझे आके जो है सर सलमान अशरफ जो GO के कहता कैसा लगा आज। मैंने कहा सर बहुत मज़ा आया, यानी मेरे करियर का फर्स्ट क्राइम रिपोर्टिंग था जो मैंने की और मुझे बहुत मज़ा आया उसमें। तो मुझे कहता है कि बेटा जान भी इसी तरह जाती है, जब आपको मज़ा आ रहा था तो जान भी हमारी इसी तरह ही जाती है। लेकिन ये है वहाँ पे मेरे सीनियर्स ने मुझे यही कहा कि अभी आप मान गए कि आप रिपोर्टर बन गई है, यानी उसके दो से जो खौफ था वो निकल गया। और एक मेरी रिपोर्टिंग अभी तक मुझे याद है कि 2018 में जब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ जो है वो लेकर आए थे ये अवामी पार्टी के जो थे अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो, वो तहरीक में एतमाद लेकर आए थे और उस टाइम जो है वो थे नून लीग का जो है वज़ीर आला था हमारा, तो उसके ख़िलाफ़ आए थे और वो चेंज हुआ था। जैसे ही हम असम्बली में थे तकरीबन रात 7-8 बजे के टाइम, तो एकदम से धमाका हुआ। जब हम असम्बली से बाहर निकले तो हमें रोका गया कि आगे मत जाना, कुछ नहीं है। हम लोगों ने कहा नहीं धमाका हुआ है।
जब हम इस तरफ आए तो वहाँ से हमें मना किया जा रहा था कि आपने आगे नहीं जाना, लेकिन यहाँ हमारे रिपोर्टिंग का वो था और जाहिर सी बात हर चैनल की दौड़ होती है कि वो पहले दे दे। तो वो ये जो 3 रिपोर्टिंग है क्राइम उसके, ये जो है मैं कभी नहीं भूलती। अब जब भी मैं बैठती हूँ ना, हम लोग गैदरिंग में बैठते हैं सारे मीडिया वाले, तो ये जो है हम लोग ज़रूर याद करते हैं। सेंसिटिव रिपोर्टिंग की वो होती है तो हमारे पास, आप लोगों को भी पता है कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है जहाँ पर जो है ऐसे चीज़ों को हम ज़्यादातर जो है दबा कर ही रखते हैं, क्योंकि जिन लोगों के साथ होता है वो सामने नहीं लाना चाहते। कबायली मुआशरा है और वही यही कहते हैं कि बदनामी हो जाता है। और बाज़ औक़ात यही होता है कि जो ख़वातीन हैं उनको जो है कारोकारी का नाम दिया जाता है, उनको मार दिया जाता है, लेकिन वो छुपा लिए जाते हैं। यहाँ पर 2017 में एक केस आया था रेप का हमारे पास, तो जिसमें जो है वो यही था कि एक बच्ची थी जो अब नॉर्मल थी, लेकिन उसके साथ जो रेप किया गया था वो उसका अपना ही सगा भाई था। जो हमारे पास इसकी रिपोर्ट आई, मैं घर पर थी उस टाइम, जो है रिपोर्टिंग का ज़्यादा मेरा वो था क्योंकि मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई मेल रिपोर्टर नहीं था। मुझे हेड ऑफिस की तरफ से कॉल आई कि आपदा ऐसा कोई सिलसिला चल रहा है, आप मालूमात करें। जब मैंने कॉल की तो मेरा जो सारा मीडिया था वो सिविल हॉस्पिटल में मौजूद थे। रिपोर्ट्स आए तो पता चला कि हाँ इसके साथ रेप ही हुआ है और उसने फिर उसे मार दिया था। बात ये थी कि अगर आपने किया लेकिन फिर उसे पंखे के साथ लटका के मार दिया था। जब तहकीकात हुई पता चला इसका अपना ही भाई है। उसके बाद जो ऐसे केसेस छुपाए गए, हमारे पास फिर ऐसे कोई केस नहीं आए, क्योंकि अगर होता भी था तो कबायली मुआशरे की वजह से जो है वो छुपा दिए जाते थे कि बदनामी होगी और उस पर तो होते हैं। बाज़ ऐसे केसेस होते हैं जिन पर अगर हम करते भी हैं, हमारे पास रिपोर्टर्स ऐसे हैं और बलूचिस्तान में कई रिपोर्टर्स जो अपने जो है जान की बाजी हार गए, तो वही सेंसिटिव रिपोर्टिंग की वजह से ही हार चुके हैं, क्योंकि उन्हें धमकियाँ भी मिलती थी और बाद में जो है उन्हें फायरिंग करके जो है मार दिया जाता था। लेकिन अभी यहाँ पर जो है ऐसी कोई रिपोर्टिंग नहीं की मैंने, और ना ही ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास जो है आ जाती है, क्योंकि इसे दबा दिया जाता है और छुपा लिया जाता है। जी ये तो मुश्किल काम है, क्योंकि हमारे अगर बलूचिस्तान में देखें ना कि बाज़ औक़ात वहाँ से हमें आया जाता है कि आप किसी के घर में जाकर, अभी जैसे गैस प्रेशर का मसला हो जाता है या फिर कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, वो हमें कहते हैं कि फैमिलीज़ के साथ कर लो। और बलूचिस्तान में तो वैसे भी हम जिस दरवाजे पे भी जाते हैं तो वो मीडिया को देख के बाज़ारों से ही अड़ जाते हैं, जहाँ अगर बाज़ार में होता है तो कैमरे के सामने नहीं आते। ऐसा होता है कि हम लोग कैमरा नहीं, पता नहीं क्या चीज़ इनके सामने लेके जा रहे हैं। तो घरों में तो हमें काफ़ी मुश्किलात, और अगर कभी कभार हम बाज़ार में निकल भी जाते हैं, ये अक्सर हमारा काम होता है डेली का, लोगों से सवालात करते हैं तो आगे से हमें यही जवाब मिलता है, पढ़े लिखे लोग ही होते हैं जो कैमरे के सामने नहीं आते और कहते हैं आप मीडिया वाले क्या कर सकते हो, हमारे कौन से मसाइल आप लोगों ने हल किए हैं जो हम रोज़ाना आके आप लोगों के सामने बात करें और बोलें। तो काफ़ी मुश्किलात होती है इसमें, लेकिन ये है करना पड़ता है और बाज़ औक़ात लोगों की मिन्नतें करने पड़ते हैं। फीमेल्स तो वैसे भी हमारे सामने नहीं आते, लेकिन मेल्स को भी जाके हम जो है काफ़ी उनकी मिन्नतें करते हैं कि आप लोग आए, बोले तो सही, अपने आप के बाकू के बारे में तो आप आवाज़ तो उठाए, लेकिन वो हमें आगे से यही जवाब आज जो है मिलते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते, फिर बोलने को और बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर परसेंटेज की हवाले से बात की जाए तो 100 में से 80% मैं ज़रूर कहूँगी, क्योंकि हम बाहर जाते हैं तो काफ़ी आपकी बात की तरह कि सिर्फ हाथ लगाना जो है वो नहीं होता। हरेसमेंट में आपको ऐसे नज़रों से देखेंगे ना कि आप खुद नीचे देखोगे, नज़रें नीचे करोगे, लेकिन उनसे कुछ बोल नहीं सकते। अगर आप किसी फील्ड पे जाओगे, फील्ड पे हम जाते हैं, किसी वर्कशॉप में जाते हैं या कई पैकेजेस बनाने जाते हैं और एग्जीबिशन वगैरह होते हैं, तो वो आके ऐसे देखते हैं ना कि जैसे कभी उन लोगों ने फीमेल देखा नहीं है, यानी उनके घर में शायद नहीं है, सिर्फ मेल्स ही होते हैं। आप बहुत ज़्यादा जो है, और अगर इसके हवाले से बात करें तो कहा भी गया था और कमेटी भी बनाई गई थी कि हरेसमेंट उसके, लेकिन इसके लिए कुछ हो नहीं सकता जब तक आप में शऊर पैदा ना हो, क्योंकि ये चीज़ जो है आपका शऊर ही ख़त्म कर सकता है और वो चीज़ जो है हमें नहीं है। अगर हम बाहर देखें, पाकिस्तान में देखें, दूसरे शहरों में देखें, तो दूसरे शहरों की निस्बत कोयटा, बलूचिस्तान में जो है ये चीज़ें आपको काफ़ी मिलेंगे बाहर जाकर। अक्सर वहाँ से भी अगर लोग आते हैं ना तो वो ऐसे बेचारे सहमे हुए होते हैं
कि पता नहीं पाकिस्तान के लोगों ने क्या देखा है हमें, जो इस तरह जो है घूर के देखते हैं। जहाँ तक दूसरी लड़कियों और लड़कों को जो है कहने का और ज्वाइनिंग का वो है, तो मैं यही कहूँगी कि वक्त ज़ाया ना करें इसमें, क्योंकि आजकल मीडिया के ऐसे हालात आ गए हैं कि अभी हम लोगों ने ज्वाइन किए हैं, हमारे इतने ऐसे हालात हो जाते हैं कि कभी सैलरी का मसला हो जाता है और कभी जो है निकाले जाते हैं। बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिसमें जो है काफ़ी लोगों को निकाला भी गया है और उनकी ऐसी एज है कि वो अब किसी और फील्ड में नहीं जा सकते, क्योंकि उन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है मीडिया को दे दी है। तो मीडिया का कोई स्कोप नहीं है जहाँ तक हम देखें, क्योंकि मैं आ गई हूँ इस फील्ड में। पहले मुझे भी मना किया जाता था कि आप ना आए, लेकिन मेरा एक शौक़ था। हर एक का शौक़ होता है जो इस फील्ड में आने की, जाहिर सी बात है वो होता है, वो अपने शौक़ से आते हैं, उनका एक वो लगन होता है कि वो आए और आगे बढ़े, उनका नाम हो। लेकिन मैं यही कहूँगी कि ना आए, इस फील्ड को ज्वाइनिंग का वो ना दे, और अगर करना भी है तो किसी ऐसे उसमें जाए। ज़्यादातर मैं यही वो रिक्वायरमेंट करूँगी कि जाए गवर्नमेंट जॉब देके, क्योंकि उससे मुस्तकबिल बनती है और इसका कोई मुस्तकबिल नहीं। इसका मुस्तकबिल कैसे बनेगा? इसका मुस्तकबिल तो हमें तो कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे कई तंजीम है, वो भी पाकिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट फेडरल जो है वो भी काफ़ी लड़ रहे हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि दिन ब दिन मीडिया को ख़त्म किया जा रहा है। और अब हमें यही लग रहा है कि आगे जो है ये ऐसा वो होगा, प्रोफेशन होगा कि एक रिपोर्टर होगा और एक कैमरे वगैरह सारे वो हो जाएंगे, और डिजिटल मीडिया में जो है ये चेंज हो जाएगा कि एक बंदा ही है वो जो चला दे चैनल, नहीं तो फिर वो जो है सोशल मीडिया पे अपना कोई जो है वो चला दे। बाकी इसके जो है मुझे कोई बेहतरी की जो है चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं मीडिया के कि हम बेहतर कर सकते हैं। अगर हम देखें ना जर्नलिज्म उसके, अगर सोशल मीडिया पे तो काफ़ी आपने देखा होगा कि अभी एंकर्स है उनके भी जो है बने, और अभी हमारे नए जो आ रहे मेल फीमेल जो स्टूडेंट्स वहाँ से फारिग हो रहे हैं वो तो सोशल मीडिया की तरफ ही आ रहे हैं ज़्यादातर। और हमें जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना इसकी स्कोप बहुत ज़्यादा है। एज अ रिपोर्टर जब आप टीवी के सामने होते हो तो इसकी इतनी, क्योंकि अभी हमें एक डर सा लगा रहता है कि कब हमें क्या है कि आप फारिग हो आप चले जाओ यहाँ से। लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा है कि आप अपना चैनल वहाँ पे खोल लेते हो, खासकर यूट्यूब में अभी देखा होगा, लेकिन अब वहाँ पर भी काफ़ी मुश्किलात लोगों को जो है हो रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में पहले तो आसानी से आप चैनल खोल भी सकते थे, उसे चला भी सकते थे सोशल मीडिया पे। और बास खबरें ऐसे हैं, खबरों के हवाले से अगर मैं कहूँ ना सोशल मीडिया पे तो वो से नहीं आते, वो अपने आप से ही डाल देते हैं कि ये चीज़, लेकिन जब उसके हवाले से इंक्वायरी होती है तो वो चीज़ जो है गलत साबित हो जाती है, वो ऐसा नहीं जी। लेकिन ये है अगर देखें तो सोशल मीडिया ज़्यादा उसमें वो कर रहा है, और अभी अक्सर जो है जर्नलिस्ट का यही ध्यान है कि वो सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना जो है चैनल खोलें और चलाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है उन्हें कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा और सोशल मीडिया की तरफ ही लोग जा रहे हैं।